सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए आज एक बेहतर टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और बहुत जल्दी छोटा सा वीडियो बनाएंगे, लगभग 2-4 मिनट का, ठीक है। और तो हमारा आज का सर टॉपिक है राज्यपाल, ठीक है। वैसे आप सब लोगों ने खूब पढ़ा है राज्यपाल राज्यपाल राज्यपाल, और आपको सब पता है, लेकिन चलो रिवीजन करते हैं और कुछ नई चीज़ें जानते हैं और एक दूसरे को बताकर, ठीक है, चीज़ों को ध्यान याद किया जाता है। तो चलो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो साहब आपने देखा हो कि राज्यपाल को मतलब कुछ पहले संवैधानिक प्रावधान हम देख लेते हैं, फिर आते हैं, ठीक है साहब। चलिए सर, ठीक है। राज्यपाल से जो संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जो संविधान में दिए हैं, पहले हम उनको देखते हैं, ठीक है, जो आपके प्री के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे मेरे लिए, ठीक है। तो साहब ये है संवैधानिक प्रावधान क्या है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा सर, ये कैसा है, अनुच्छेद 153 में दिया गया, ठीक है। राज्य की राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसका मतलब आपने पढ़ा होगा कि बोला भी जाता है कि जो राज्य की जो भी गतिविधियां होती, मतलब कोई भी कार्य, चाहे वो संवैधानिक हो, ठीक है, या फिर मतलब कार्यपालिका संबंधित हो कोई, या फिर वो प्रशासनिक हो, सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, सब राज्यपाल जो होता है, ठीक है, उन्हीं के ही नाम पे किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य का कानूनी प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। और कार्यपालिका से समझ गए, कार्यपालिका का मतलब होता है क्या नाम, चाहे कोई कार्यपालिका सर दो होती हैं। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक, जैसे हमारे जो मंत्री और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चुन के जाते हैं, वो होते हैं। और एक कार्यपालिका होती है स्थायी, जिसे हम बोलते हैं नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी आते हैं, ठीक है, जो अपनी लगभग 30 साल या 25 साल 35 साल जैसी भी एज है सेवा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं, ठीक है। अब सर आगे आते हैं। राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक। ये किस में दिया गया, अनुच्छेद 163 में दिया गया। और इसका मुखिया कौन होगा साहब, मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। ये तो हो गए संवैधानिक प्रावधान। अब सर आगे देखते हैं कि राज्यपाल की और सर क्या मुद्दे हैं, ठीक है। और सर एक चीज़ देखिए, आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं कि राज्यपाल की स्वविवेकी यानी जो डिस्क्रेशनरी पावर होती उन पे बात करेंगे। इसका मतलब होता है कुछ ऐसी शक्तियाँ राज्यपाल को दी हैं ताकि देश की एकता, अखंडता और प्रशासन को एकदम बेहतर तरीके से और सुचारू तरीके से चलाया जा सके। इसके लिए उसको विवेकाधीन शक्तियाँ दी हैं, ठीक है, ताकि जो कार्यपालिका है उसको नियंत्रित किया जा सके, ठीक है, ठीक है। ये होती हैं विवेकाधीन शक्तियाँ। कहने का मतलब है कि कार्यपालिका की सलाह के बिना कुछ ऐसे कार्य मतलब संविधान में प्रावधान किए गए हैं जो राज्यपाल को काफ़ी सशक्त बनाते हैं, ठीक है, और मतलब खुद स्वविवेक से निर्णय वो ले सकता है। तो आपने सर देखा होगा कि जो हमारी दीदी जी हैं ममता बनर्जी, ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में हमेशा पश्चिम बंगाल रहता है, ठीक है। ये हैं साहब हमारे राज्यपाल साहब, और ये है ममता बनर्जी जी, ठीक है, जो हमारी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। काफ़ी घमासान मचा रहता है। वो कहती हैं कि ये केंद्र के एजेंट हैं, या फिर ये राज्य को ना जो राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसको काम नहीं करने देते, ठीक है, अड़ंगा डालते हैं, या हमारे जो विधेयक होते हैं उनको पास नहीं होने देते, ठीक है। इस टाइप से पूरी कहानी चली रहती है, ठीक है। तो सब हम लोग आज देख लेते हैं कि इनकी जो राज्यपाल हैं उनकी विवेकाधीन शक्तियाँ क्या हैं, ठीक है। तो हम लोग नंबर 1 से शुरुआत करेंगे सर, ये रहा, ठीक है। अच्छा सर, आपने कभी सोचा कि राज्यपाल है कौन। देखिए, राज्यपाल रखने के बजाय कुछ थोड़ा सोचते हैं कि राज्यपाल ऐसा आखिर किस बंदे को हम थोड़ा इमेजिन करें कि एकदम कहानी मज़ेदार हो जाएगी। आप देखिए सर, घर में जैसे 2-4 बच्चे हैं, ठीक है, बड़े बड़े बच्चे हो गए, तो घर का एक मुखिया होता है, ठीक है। जैसे हमारे पिताजी हो गए, ठीक है, या कोई बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग हो गए, तो घर में वो पूरी संतुलन बनाने के लिए रहते हैं कि अगर दोनों में विवाद हो जाए, ठीक है, तो क्या नाम, कैसी समस्याएं निपटाई जाएं, और ठीक है, इस टाइप से मतलब कहने मतलब पूरी व्यवस्था, चाहे घर की व्यवस्था है, वे बुजुर्ग लोग बनाए रहते हैं। तो उसी तरह से आप सोच सकते हैं कि राज्यपाल होता है वो केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु का काम करता है। सेतु का मतलब सर होता है, आप जानते भी हैं, पुल का, ठीक है, या फिर कहते हैं कड़ी का काम करता है, ठीक है, इस टाइप से। तो सर चल देखते हैं कि क्या क्या राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां हैं, ठीक है। और ये सर काफ़ी पूछी जाती हैं, आपको प्री में भी मिल जाएंगी। और जब भी आप राज्यपाल से संबंधित कोई मुद्दा लिखें उसमें भी आप लिख सकते हैं, या फिर कोई संघवाद से संबंधित मुद्दा है उसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है, कि आखिर कहाँ पे ये समस्या आती है कि राज्यपाल को बोला जाता है कि ये केंद्र की कठपुतली हैं, ठीक है, और राज्यों को सुचारू रूप से काम नहीं करने देते, ठीक है, ठीक है। चलो सर देखते हैं। सबसे पहले है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति। देखिए सर, आपने पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति वैसे तो स्वविवेकी नहीं है,
ठीक है, क्योंकि जब किसी दल को पूर्ण बहुमत होता है तो राज्यपाल की यहाँ पे स्वविवेक की जो शक्ति है वो काम नहीं करती है। इसमें जो बहुमत वाला नेता होगा, ठीक है, उसी में से किसी सदस्य को मुख्यमंत्री चुना जाएगा, जैसा जो भी उनका जो राजनीतिक दल है उनकी सर्वसम्मति हो। लेकिन साहब समस्या कहाँ पे उत्पन्न होती है, जहाँ पे हो त्रिशंकु विधानसभा। ठीक है, त्रिशंकु विधानसभा का सर मतलब होता है कि किसी भी पार्टी को जितने भी मत चाहिए पूर्ण बहुमत, ठीक है, प्राप्त ना होना। जैसे अभी आप देखें, केंद्र में देखें कि जो भी भाजपा थी वो पूर्ण बहुमत में नहीं थी, ठीक है, उसको शायद 271 जन 72 सीटें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, शायद ऐसा ही है मेरे ख्याल से, ठीक है, या फिर नहीं, शायद 250 से कुछ ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे ही है, नहीं 271 है, सॉरी यार है। तो किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, ठीक सर। तो उसमें क्या थी, एक त्रिशंकु विधानसभा थी। यहाँ पे अगर राष्ट्रपति चाहते तो हो सकता किसी भी बंदे को क्या नाम, तो अपने स्वविवेक से किसी को भी आमंत्रित कर सकते थे कि आइए आप सरकार बनाइए, ठीक है। तो सरकार की ये उनकी कैसी है, स्वविवेक की शक्ति है राज्यपाल की। ऐसे ही सर राज्यों में है, ठीक है, यदि विधानसभा में किसी भी के पास, ठीक है, स्पष्ट बहुमत ना होने पर, ठीक है, तो अर्थात त्रिशंकु जो विधानसभा होती है तो वो किसी को भी आमंत्रित कर सकता। जैसे एक हमने कहीं, ये मुझे मिल भी गया था कि 1952 में जो पहले चुनाव हुए थे श्री राजगोपालाचारी को, जो शायद मद्रास की पूरी कहानी है, ठीक है, वहाँ पे जो शायद सदस्य भी नहीं थे विधानसभा के, और ठीक है, इनको जो राज्यपाल थे वो मतलब इनको आमंत्रित किया कि आइए आप सरकार बनाइए, ठीक है। इसी को मतलब काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी हमारे उदाहरण के लिए, ठीक है। मंत्रिमंडल को भंग करना, भाई तो साहब देखिए मंत्रिमंडल को ऐसे भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। कभी उसमें क्या होता है कि जो क्या नाम, मंत्रिमंडल समझ रहे, मंत्रिमंडल का सर मतलब होता है जो भी मतलब राज्य सरकार का जो कैबिनेट होते हैं, काफ़ी मंत्री होते हैं, आपने सुना होगा, एक होते हैं, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर किसी विभाग का चार्ज होता है, कुछ उसमें उप मंत्री होते हैं, ठीक है, पूरी जो मंत्री परिषद होती है, ठीक, जो मंत्री होते हैं, ठीक है। तो उसमें सर क्या होती है कि उसके पास कब स्वविवेक की शक्तियाँ होती हैं, जब मुख्यमंत्री पर दोष सिद्ध हो जाए, ठीक है। वैसे तो क्या नाम, वो ऐसे नहीं भंग कर सकता जब तक कि मुख्यमंत्री ना कहे, ठीक है, कि मंत्री परिषद भंग ना की जाए। लेकिन साहब अगर जैसे कोई मुख्यमंत्री है उस पर कोई दोष सिद्ध हो गया, ठीक है, तो ये राज्यपाल के पास स्वविवेक की शक्ति है कि वो मंत्री परिषद को भंग कर एक नए किसी पार्टी दल को आए और उससे आमंत्रित करे कि आइए आप सरकार बनाइए, ठीक है। जब मंत्रिमंडल अविश्वास प्रस्ताव से हार जाए, कहने का मतलब है कि अगर उसे ऐसा भी लगता है कि मंत्री परिषद के पास विश्वास मत नहीं है, ठीक है, जो विधानसभा होती है, तो उसमें वो कह सकता है कि आइए आप विश्वास मत यहाँ पे साबित कीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो वो मंत्री परिषद को भंग कर सकता है, ठीक है। या फिर देखिए साहब, आपने देखा जब मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्री परिषद मंत्रिमंडल संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप ना कर रहे, कहने का मतलब है कि पूरा राज्य नहीं है, विधि के शासन के विरुद्ध काम करे, जहाँ पे पूरी अराजकता हो, कानून कोई कानून व्यवस्था के नाम की चीज़ ना हो, तो क्या है वो ठीक है, उसकी स्वविवेक की शक्ति होती है। और वो मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद एक बड़ी होती है, और मंत्रिमंडल सर कुछ जो मंत्री होते हैं खास, ठीक है, उनका एक मंडल होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो पूरी मंत्री परिषद को भंग कर सकता है। और राज्य में मतलब जो राष्ट्रपति शासन होता है उसके लिए भी राष्ट्रपति को अनुशंसा भी कर सकता है कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, ठीक, तो आप यहाँ पे मतलब राष्ट्रपति से वो कह सकता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन, ठीक, लगा दिया जाए। सर आगे देखते हैं और कौन कौन सी हैं साहब। वह है मुख्यमंत्री से किसी भी विषय, ठीक है, ये भी उसकी, ये सारी उसकी क्या है, स्वविवेक की शक्ति है, ठीक है। वह मुख्यमंत्री से किसी भी विषय में सूचना मांग सकता है, ठीक है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि साहब ऐसा कोई मतलब पूरा क्या देश में कानून प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्या नीतियां बनाई जा रही हैं, ठीक है, क्या प्रगति है नीतियों की, तो वो किस सूचना को मांग सकता है। वह किसी ऐसे मामले पर, ठीक है, कह सकता है जिस पर मंत्री ने अकेले निर्णय लिया हो और मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना हो, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा काम हो, कोई नाम जो किसी मंत्री ने क्या नाम निर्णय ले लिया हो, ठीक है, और सुर्खियों में आ गया हो कि भाई ऐसा क्यों किया गया, या फिर अच्छा या ख़राब है, इसके लिए वो कह सकता है कि साहब ये मामला मेरे सामने लाइए और हम पूरी मंत्री परिषद के सामने रखेंगे कि जिससे कि सर्वसम्मति से निर्णय आ सके, ठीक है। और सब देखिए धन विधेयक के अतिरिक्त, ठीक, आपने देखा होगा कि धन विधेयक होता है, चाहे वो संघ में हो चाहे राज्य में हो, वो पहले से ही जो जैसे संघ में क्या हो गया, राष्ट्रपति की अनुमति से पार्लियामेंट में यानी संसद में रखा जाता है, और राज्यों में क्या होता है, राज्यपाल की अनुमति से ही वो उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो उसके अतिरिक्त विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। वो क्या कर सकता है कि साहब धन विधेयक को, देखिए वो धन विधेयक को आमूमन वो साइन कर ही देते हैं और वैसे अपने पास रख सकता है, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए विधानसभा में नहीं भेज सकता, ठीक है, कौन, राज्यपाल, ठीक है।
और जो अन्य विधेयक होते हैं, ठीक है, उनको साहब जैसे कोई भी उसे लग रहा है कि ये तो इस पर और एक बार 2 बार चर्चा होनी चाहिए, तो ठीक है, तो इसकी वो स्वविवेकी शक्ति होती है कि वो राज्यों को विधानसभा में, राज्य की जो विधानसभा में वहाँ भेज दे कि इस पर दोबारा से विचार किया जाए। तथा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित, ठीक है, और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं साहब जो उसे लगता है कि देश की एकता अखंडता के लिए ज़रूरी हैं, और राज्य कोई ऐसे ही गतिविधियाँ, ऐसे कानून बना रहा है जो कहीं ना कहीं जो संघ के यानी केंद्र सरकार के जो क्या नाम कानून होते हैं, ठीक है, उनके विरुद्ध जा रहे हैं, ठीक है, उनका उल्लंघन करते हैं, तो वो राष्ट्रपति के लिए साफ भेज सकता है, ठीक है। और राज्यों का प्रशासन हम ये ऊपर बता भी चुके हैं कि संविधान सम्मत है कि नहीं, ठीक है, मतलब कहने मतलब जो भी संविधान में प्रक्रियाएं दी हैं उसके अनुरूप चल रहा कि नहीं, अगर ऐसा नहीं चला तो राष्ट्रपति शासन की वो सिफारिश कर सकता है, ठीक है। ये उसकी क्या होगी, सारी स्वविवेकी शक्तियाँ होंगी, ठीक है। और देखिए, हाँ एक और है हम लाए थे, ठीक है, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि जो विधानसभा का अधिवेशन होता है वो जो मंत्रिपरिषद होती है उसके कहने से बुलाया जाता है, ठीक है, कि मतलब जब सरकार को चाहिए कि अपने कुछ विधेयक पास करवाने या जो भी कुछ मुद्दा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा जो जनहित का हो, जनहित का मतलब ठीक है जनता के हित में हो, राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता से संबंधित हो, राज्यपाल किसी भी समय अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा कोई भी मुद्दा जो बहुत ही जरूरी हो, मतलब तुरंत रूप से उस पर कार्रवाई करना जरूरी हो, उस पर कानून बनना जरूरी हो, और पूरी एक जो विधानसभा है उस पर मतलब काफ़ी चर्चा परिचर्चा हो, इसके लिए क्या है वो, ठीक है, अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। विधानसभा को भंग करना, ठीक है, वैसे तो विधानसभा से भंग नहीं होती, तो देखते हैं क्या है विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, वह मुख्यमंत्री के कहने का मतलब यह है कि जैसे मुख्यमंत्री क्या कहता है कि जैसे उसे लगता है कि हमारी सरकार गिर रही है या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न, जैसे वो कहता है कि विधानसभा भंग कर दी, लेकिन राज्यपाल को ये मतलब अधिकार होता है कि वो अस्वीकार करता है। मतलब अगर वो जैसे मुख्यमंत्री कहे कि सर मैं विधानसभा भंग करना चाहता हूँ कि दोबारा चुनाव हो, ठीक है, तो ऐसा करने के लिए बात नहीं है, ठीक है, उसके लिए वो ना भी कर सकता है, ठीक है, और दूसरी सरकार के लिए भी व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। आइए सर देखते हैं थोड़ा और, ठीक, तो ये सर होगी हमारी यूपी की शायद विधानसभा है, ठीक है, ऐसे बुलाते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और ठीक है सर, ये कुछ स्वविवेकी शक्तियाँ थी, मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गई होगी, और कल हम एक बढ़िया टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसे पढ़िए, मस्त रहिए और बताइए क्या कमी है, कैसे अच्छा किया जाए, जिससे हम भी कुछ सीखें, आप भी सीखें। चलिए भाई, गुड बाय।